हेलो, जय श्री राम बच्चों। स्वागत है आप सभी का एम के सर के इस यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास की मैथ्स और 11th का चैप्टर नंबर 6 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे हैं। जिसमें लास्ट क्लास में हमने जो एनपीआर फॉर्मूला है उसके डेरिवेशन के बारे में हमने डिस्कस किया। और आज जो है, जो एक्सरसाइज 6.3 है, उसके सभी जो एग्जाम्पल है उनको हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। जो है वो क्या कह रहा है आपको, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड अलाहाबाद। अलाहाबाद वर्ड से टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस जो है वो कितना बनेगा, उसके बारे में इस एग्जांपल में आपको डिस्कस करना है। तो देखो, वर्ड क्या आपको गिवन है, अलाहाबाद, ALLAHABAD। यदि हम बात करें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स की, कि इस वर्ड में टोटल कितने ऑब्जेक्ट है, तो देखो 4 + 4 8 और एक 9, तो n इक्वल्स टू कितना है, 9। टोटल ऑब्जेक्ट हमारे पास है इसमें 9। जिसमें यदि हम बात करें, देखो a कितनी बार है, a हमारे पास है 1 2 3 4, 4 टाइम। और l जो है वो हमारे पास है 2 टाइम। ठीक है, जो टोटल 9 ऑब्जेक्ट है जिसमें a जो है वो 4 बार है, l जो है वो आपके पास 2 बार है। तो देखो, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन हम क्या जानते हैं, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन इक्वल्स टू n का फैक्टोरियल डिवाइड बाई p1 फैक्टोरियल, p2 फैक्टोरियल, डॉट 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 pk फैक्टोरियल। ये हम जानते हैं कि यदि n ऑब्जेक्ट हो जिसमें कुछ ऑब्जेक्ट P1 टाइम हो, P1 बार हो, कुछ ऑब्जेक्ट जो है P2 बार हो, कुछ ऑब्जेक्ट मतलब इस तरह से PK बार हो, मतलब कोई भी जो एक से ज्यादा अधिक बार आता है ना, उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करवा दो। आप इसको ऐसे समझ लो कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट का फैक्टोरियल डिवाइड बाई जो जितनी बार रिपीट होता है उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करा दो बस। तो अब टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन जो है इसका क्या लिखेंगे हम, देखो 9 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसको आप यदि और सोल्व करना चाहो तो लिख सकते हो, देखो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 मल्टीप्लाई 4 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 का फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और 2 का फैक्टोरियल कितना, 2, 2 से आप कैंसिल कर दो इसको 3 टाइम, तो 9, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 8 5 जा कितना 40 इंटू 9 7 जा 63, और 63 इंटू 3 कितना, ये 9, और ये 1 8। या फिर 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 9 4 जा 36, 8 4 जा 32, 35, 4 1 जा 4 और 3, 7560, ये आपका आंसर आ जाएगा। इलाहाबाद वर्ड से टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन हम कितने बना सकते हैं, 7560। क्या किया, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाई जो रिपीट, जितनी बार रिपीट हो रहा है उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। ये फॉर्मूला हम जानते हैं, ठीक है, कि यदि किसी n ऑब्जेक्ट में P1, कोई ऑब्जेक्ट P1 बार है, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट P2 बार है, ऐसे करके जितने भी ऑब्जेक्ट P के बार है उसके फैक्टोरियल से हम क्या करा देते हैं, डिवाइड करा देते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें एग्जांपल नंबर 10 की, क्या कह रहा है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9 इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। कि यदि रिपीटेशन अलाउड नहीं हो तो 1 से 9 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, n इक्वल्स टू 9, और r कितना है, कितने डिजिट के नंबर बनाने हैं, 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं। ठीक है, तो the total 4 digit numbers, तो 4 डिजिट के कितने नंबर बन जाएंगे, देखो
टोटल 9 है और 9 में से 4 डिजिट के नंबर बनाने, तो क्या लिखेंगे 9p4। मतलब n टोटल डिजिट में r डिजिट को लेकर बनने वाले टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या जानते हैं हम, npr। ठीक है, npr का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है आपके पास n, और उसमें से r ऑब्जेक्ट जो है वो लेकर बनने वाले टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन जो है वो क्या होता है npr। ठीक है, तो अब हमें हमारे पास 1 to 9, तो टोटल कितने डिजिट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो n की वैल्यू तो हो गई हमारे पास 9, जिसमें से r 4 डिजिट के मतलब नंबर बनाने, देखो लिखा हुआ 4 डिजिट नंबर्स। तो 4 डिजिट के नंबर्स मतलब कितने, 4 डिजिट के नंबर्स मतलब r की वैल्यू हो गई हमारे पास कितना 4। ठीक है, तो 9p4। अब ये फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, npr, n का फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r का फैक्टोरियल। तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखो 9 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 9 माइनस 4 का फैक्टोरियल, या फिर इसको हम सोल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 मल्टीप्लाई 4 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई ये कितना 5 का फैक्टोरियल। तो 5 के फैक्टोरियल से तो ये 5 का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई कर दो, 9 8 जा 72 और 7 6 जा 42। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 3024। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं तो 4 बॉक्स बना लिया आपने। ठीक है, अब आपके पास 1 to 9 टोटल कितने डिजिट है 9, तो इसके पास कितने ऑप्शन 9, कोई भी 9 में से एक डिजिट आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, देखो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। यहाँ पे कितने आ सकते हैं, जो एक यहाँ आया है वो यहाँ नहीं आ सकता भाई। यहाँ पे आ सकता है 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 8 9। तो टोटल 9 में से आएगा तो कोई एक ही ऑप्शन, हमारे पास कितने हैं 9। एक यहाँ आया वो यहाँ नहीं आ सकता, तो इसके पास कितने ऑप्शन बच गए 8। ठीक है, एक जो यहाँ आया वो यहाँ नहीं आ सकता, एक यहाँ आ गया और एक यहाँ आ गया, तो दो जो है वो यहाँ नहीं आ सकते, तो इसके पास कितने बच गए 7 बच गए, फिर टोटल 9 थे, और 3 यहाँ नहीं आ सकते तो इसके पास 6। तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, देखो यही आपका यहाँ से आ रहा है। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करें एग्जाम्पल नंबर 11 की, तो क्या कह रहा है एग्जाम नंबर 11, हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 to 1000 can be formed with the digit 0 1 2 3 4 5 if the repetition of the digit is not allowed। कि यदि रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो 100 और 1000 के बीच में इन डिजिट से कितने नंबर हम बना सकते हैं। ठीक है, तो देखो टोटल नंबर कितने बनेंगे बिटवीन 100 to 1000, तो कितने 3 डिजिट के नंबर बनेंगे 1 2 3। ठीक है भाई, जैसे मान लो 100 और 1000 के बीच में कितने डिजिट के नंबर बनते हैं, टोटल 3 डिजिट के नंबर बनते हैं। तो 3 डिजिट के नंबर, अब इसके पास कितने ऑप्शन है, देखो यहाँ जीरो यदि आता है, यदि जीरो आएगा तो फिर तो वो कितने डिजिट का हो जाएगा, वो फिर तो वो 2 डिजिट का ही हो जाएगा भाई। 100 और 1000 के बीच में भी तो होना चाहिए, तो यहाँ पे जीरो नहीं आ सकता, यहाँ तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। तो इसके पास कितने ऑप्शन है 5 है, पांचों में से कोई भी नंबर आ जाएगा यहाँ पे, तो इन पांचों में से तो वो जो है 100 और 1000 के बीच में ही सीरीज होगी वो। इसके पास कितने ऑप्शन, भाई पांचों में से आया तो एक ही है, लेकिन यहाँ पे जीरो भी आ सकता है, देखो जो यहाँ आया वो यहाँ नहीं आ सकता, लेकिन जीरो आ सकता है। टोटल 6 थे, 6 में से एक जो यहाँ आ गया वो नहीं आ सकता, तो इसके पास भी ऑप्शन कितने 5। और इसके पास ऑप्शन कितने, एक यहाँ आ गया और एक यहाँ आ गया 6 में से, तो इसके पास बच गए 4।
तो टोटल नंबर कितने बन जाएंगे देखो आपके पास 5 × 5 × 4 मतलब ये 25 × 4 कितना 100। ये आपका आंसर हो जाएगा देखो। फिर यदि नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 12 की बात करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन सच दैट, आपको क्या कह रहा है NP5 इक्वल्स टू 42 NP3 वेर n ग्रेटर देन 4, n की वैल्यू 4 से बड़ी है, तो n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। वी नो दैट एन पी आर इक्वल्स टू एन का फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ये हम जानते हैं क्या एन पी आर के इक्वल। तो यहाँ पे यदि हम लगाएं तो क्या लिख सकते हैं एन का फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, एन पी आर का फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे, एन का फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल इक्वल्स टू, ये आपके पास 42 मल्टीप्लाई एन का फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये लिख दिया। अब देखो इसको यदि हम सोल्व करें एन के फैक्टोरियल से, तो एन का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा भाई, इधर भेज दो डिवाइड में, डिवाइड से कैंसिल हो जाएगा। और ये आपके पास है 1 डिवाइड बाई एन माइनस 5 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 42 इंटू 1 डिवाइड बाई, यहां से यदि मैं n माइनस 3 को बाहर निकालता हूं तो अंदर क्या बचा n माइनस 3 माइनस 1, मतलब n माइनस 4 का फैक्टोरियल बचा, n माइनस 4 का फैक्टोरियल ये बचा। और यदि इसमें से n माइनस 4 को और मैं बाहर निकाल लेता हूं तो इधर तो है n माइनस 5 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 42 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई एन माइनस 3 का फैक्टर, ये एन माइनस 3 एन माइनस 4 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई एन माइनस 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, एन माइनस 4 को भी बाहर निकाल लेंगे तो एन माइनस 5 का फैक्टोरियल बचा। कैसे पता चल रहा है, इसको देखकर पता चल रहा है। ठीक है, कि भाई यहां तक इसके बराबर हमें करना है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। देखो अब इन दोनों को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या लिख देंगे देखो हम n माइनस 3 मल्टीप्लाई n माइनस 4 इक्वल्स टू 42, ऐसा आ जाएगा भाई। इन दोनों को इधर ले आए, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या लिखेंगे n माइनस 3 इंटू एन माइनस 4 इक्वल्स टू 42, या इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते तो देखो n स्क्वायर, ये माइनस का 4n, ये आपके पास माइनस का 3n, और ये माइनस 3 इंटू माइनस 4 प्लस का 12, और इसको भी इधर ले आए तो माइनस का 42 इक्वल्स टू 0, ऐसा हुआ देखो। या फिर एन स्क्वायर माइनस ये कितना 7n, 12 माइनस 42 माइनस का 30 इक्वल्स टू 0, ये आपके पास बच गया देखो। ठीक है, अब इसको इसके फैक्टर कर देंगे, मल्टीप्लाई करने से तो माइनस का 30n आए, ऐड करने से माइनस का 7n आए, तो क्या लिख सकते हैं हम एन स्क्वायर माइनस का 10n प्लस का 3n माइनस 30 इक्वल्स टू 0। इन दोनों का सम देखो -7 हो जाएगा, इन दोनों में से n कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा n माइनस 10, और इन दोनों में से 3 कॉमन ले लेंगे तो ये भी क्या बच जाएगा n माइनस 10 इक्वल्स टू 0, और n माइनस 10 दोनों से ही और कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा n प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब या तो n माइनस 10 इक्वल्स टू 0, या फिर और क्या लिखेंगे n प्लस 3 इक्वल्स टू 0, यहां से n की वैल्यू आ गई 10 और यहां से n की वैल्यू आ गई कितनी -3। -3 तो जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि n ये बता भी रहा है कि n ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, और n नेगेटिव हो भी नहीं सकता इसमें। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी है, आपका आंसर क्या आ जाएगा 10, दैट इज योर आंसर। फिर यदि हम बात करें इसके सेकंड की, सेकंड क्या कह रहा है n-1, भाई ऐसे कह रहा है np4 डिवाइड बाई n-1 p4 इक्वल्स टू 5/3, और n की वैल्यू जो है वो 4 से बड़ी है। ठीक है, तो देखो यदि इसमें हम npr वाला फॉर्मूला लगाएं तो क्या लिख सकते हैं, एन पी आर इक्वल्स टू
हम जानते हैं एन का फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। तो यदि मैं ये यहाँ लगाता हूं तो क्या हो जाएगा, एन का फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस फोर का फैक्टोरियल डिवाइड एन माइनस वन का फैक्टोरियल डिवाइड एन माइनस वन माइनस फोर का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 5/3, ऐसा लिखा जा सकता है। अब देखो 4 नंबर डिविजिबल में हो तो फर्स्ट एंड फोर्थ को हम ऊपर लिख देते हैं, ये ऊपर आ जाएगा तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं एन का फैक्टोरियल, और ये क्या लिखा हुआ है, एन माइनस फाइव का फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो इसको लिख दिया मैंने एन माइनस फाइव का फैक्टोरियल डिवाइड, और ये यहां लिखा हुआ है एन माइनस फोर का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 5/3, ऐसे लिख दिया देखो। ठीक है भाई, ये बटे में आ जाएंगे। यहां से यदि मैं एन बाहर निकालता हूं तो ये अपना हमारे पास बचा एन माइनस वन का फैक्टोरियल, एन को बाहर निकाला तो एन माइनस वन का फैक्टोरियल बचा। ये आपके पास है एन माइनस फाइव का फैक्टोरियल डिवाइड बाई, यहां से एन माइनस फोर को यदि मैं बाहर निकालता हूं तो ये हमारे पास बचा एन माइनस फाइव का फैक्टोरियल, और ये आपके पास लिखा हुआ है एन माइनस वन का फैक्टोरियल, और दोनों बराबर में लिखे हुए हैं किसके, 5/3 के। तो देखो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास, एन डिवाइड बाई एन माइनस फोर इक्वल्स टू 5/3, ये हमारे पास बचा। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई यदि हम कर दें तो क्या लिख देंगे, 3n इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई n माइनस का 4, तो इसको उधर मल्टीप्लाई कराएंगे 5 से तो क्या देगा, 5 मल्टीप्लाई n माइनस का 4, या फिर 3n इक्वल्स टू 5 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 5n माइनस 5 4 जा 20, 20 उधर और ये 3n इधर, तो 20 इक्वल्स टू 5n माइनस का 3n, इधर हमारे पास बचा 2n इक्वल्स टू 20, तो n इक्वल्स टू 20 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 10, यहां से भी हमारे पास n की वैल्यू कितनी आई, 10। ठीक है, सिंपल जो कट रहा है उसको काट दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लिया, 5n माइनस का 20, 5n 3n को इधर लिया तो 2n बच गया, और 2n इक्वल्स टू 20, n इक्वल्स टू 20 divided by 2 इक्वल्स टू 10, दैट इज योर आंसर। फिर यदि हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 13, फाइंड आर इफ ये 4p r इक्वल्स टू 6 5p r-1, ठीक है, इसको आपको सोल्व करना, आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी, तो फिर से हम फॉर्मूला लगा देंगे, एन पी आर वी नो दैट एन का फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ये जानते हैं हम एन पी आर का फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला यदि आप यहाँ पे लगाते हो, यूज करते हो, तो क्या आ जाएगा देखो, 5 मल्टीप्लाई 4 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 माइनस आर का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा इक्वल्स टू इधर 6 मल्टीप्लाई 5 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है, ऐसे लिख दिया देखो हमने। देखो जो कट रहा है उसको तो काट देंगे, जैसे चलो और लिख लेते हैं, ये 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, और ये आपके पास लिखा हुआ 4 माइनस आर का फैक्टोरियल इक्वल्स टू, इसको मैंने लिखा 6 इंटू ये 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई ये 5 और ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा देखो, चलो 5 माइनस आर माइनस माइनस प्लस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है, तो ये दोनों तो इससे कैंसिल हो गए देखो, इसको उधर ले जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 और 1 कितना 6, तो ये लिखा हुआ 6 माइनस आर का फैक्टोरियल, चलो इसको एक बार ये ऐसे लिख दो, 4 माइनस आर का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 6, भाई ये 5 और 1 कितना 6,
6 माइनस आर का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, तो देखो ये जो लिखा हुआ है, यहां से यदि मैं 6 माइनस आर को बाहर निकालता हूं तो यहाँ -1 बचेगा। -1 मतलब 6 माइनस 1 तो कितना 5 माइनस आर। और 5 माइनस आर को भी यदि मैं बाहर निकालता हूं तो यहाँ मेरे पास बचेगा क्या, 6 माइनस ये 4 माइनस आर का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 माइनस आर का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 6। देखो हमने इसमें से 6 माइनस आर बाहर निकाला तो इसमें से यहां बचा क्या, 6 माइनस आर -1 का फैक्टोरियल ये बचा। तो 6 -1 कितना 5, 5 माइनस आर। ठीक है, तो 5 माइनस आर कितना, उसमें से एक 5 माइनस आर को और बाहर निकाल लिया तो -1 और बच जाएगा, मतलब 4 माइनस आर। 6 माइनस आर बाहर निकालोगे, 5 माइनस आर बाहर निकालोगे तो बचेगा 4 माइनस आर का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 माइनस आर का फैक्टोरियल। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को मैं यदि मल्टीप्लाई करता हूँ 6 5 जा 30 और ये माइनस का 6r, ये माइनस का 5r, ये प्लस का आर स्क्वायर और ये माइनस का 6 इक्वल्स टू 0, या फिर इसको सोल्व करेंगे तो आर स्क्वायर, ये कितना माइनस का 6 माइनस का 5 माइनस का 11r और 30 माइनस 6 कितना प्लस का 24 इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर कर लेंगे, 8 और 3 जो है वो इसके फैक्टर हो जाएंगे। देखो 8 3 जा 24 तो लिख देंगे आर स्क्वायर माइनस का 8r माइनस 3r प्लस 24 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से r कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, r माइनस 8। इन दोनों से -3 कॉमन ले लो तो ये भी क्या बच जाएगा, r माइनस 8 बराबर 0। और दोनों जगह से r माइनस 8 यदि आप कॉमन ले लेते हो तो यहाँ तो बचा r माइनस 3 बराबर 0। और या तो r माइनस 8 बराबर 0 या फिर और क्या लिख देंगे, r माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी 8, यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, तो दोनों जो है वो आपका आंसर हो जाएंगे, r के वैल्यू 3 एंड 8 बोथ जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 14 की बात करें, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड टोटल। टोटल वर्ड से टोटल कितने वर्ड बन सकते हैं। पहला कंडीशन क्या है, ऑल वोवल्स अकर टुगेदर, कि सारे जो वोवल्स है वो एक साथ रहे। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन में आ जाए कि ये एक साथ रहे तो सबसे पहले तो वोवल्स हम लिख लेते हैं कौन कौन से हैं। वोवल्स है एक तो ए, यू और ई, ये तीन वोवल्स है ए, यू और ई। तो इन तीनों वोवल्स को हमने एक कर लिया देखो। ठीक है, और इसकी काउंटिंग भी एक में करेंगे। और देखो कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं आपके पास, डी है, सी है, एच है, डी है, आर है। तो ये 5 जो है वो कॉन्सोनेंट है। तो टोटल जो है तो आप ऐसे लिख दो, टोटल डी जी एस टी आर, और इन तीनों वोवल्स को एक लिख दिया मैंने ऐसे। ठीक है, तो जिनको एक साथ करना है उनको आप इस तरह से आप समझो कि इनको एक कर दिया। तो अब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास कितने होंगे, 3 और 2 5 और 1 6, n इक्वल्स टू 6 हो गया। अब 6 को कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 6 प्रकार से। ठीक है भाई, n ऑब्जेक्ट को हम कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल n। तो ये 6 का अरेंजमेंट, तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास, ये n इक्वल्स टू 6 है तो 6 का फैक्टोरियल। और ये जो तीनों है ये तीनों आपस में तो इंटरचेंज हो ही सकते हैं, यू इधर आ गया ये इधर आ गया। ठीक है, तो ये तीनों आपस में कितने प्रकार से इंटरचेंज हो सकते हैं, 3 का फैक्टोरियल प्रकार से इंटरचेंज हो सकते हैं।
तो 6 का फैक्टोरियल कितना 720 और 3 का फैक्टोरियल कितना 6। तो कितना आ जाएगा 0, 7 टू जा 14, 6 टू जा 12 और 7 6 जा 42 और 143। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो इसका सिंपल, जितने भी ऑब्जेक्ट आपको दिए हुए हैं उन सबको, मतलब जिनको एक करना है उनको एक, उसकी काउंटिंग एक में करो, और जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है उनको उनके फैक्टोरियल्स को लिख दो बस। और फिर ये जो आपस में तो इंटरचेंज हो ही सकते हैं, तो इनके फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो, इतनी सी बात। फिर क्या कह रहा है, ऑल वोवल्स डू नॉट अकर टुगेदर। सभी वोवल्स जो है वो एक साथ नहीं रहे। इसमें कह रहा है ऑल वोवल्स डू नॉट अकर टुगेदर, तो एक साथ रहे वोवल्स तो ये होंगे। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट की यदि हम बात करें, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, तो ये कितने टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं हमारे पास, n इक्वल्स टू 8। तो 8 का फैक्टोरियल, और 8 का फैक्टोरियल कितना होता है, आ, इनमें सभी डिफरेंट डिफरेंट है, कोई सेम है नहीं, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होगा 8 का फैक्टोरियल। और 8 के फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 40320। इसमें से इसको माइनस कर दो, ऑल ओवल्स डू नॉट अकर टुगेदर इक्वल्स टू 4320 माइनस 4320। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा। कितने आ जाएंगे 36,000 आ जाएंगे क्या? ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ठीक है, हाँ 36,000। ये आपका आंसर, मतलब सिंपल, हमने सबसे पहले ये पता कर लिया कि सारे वोवल्स जो है एक साथ रहे तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने होंगे 4320। और यदि मान लो, सब फिर आपसे क्या पूछ रहा है कि ऑल वोवल्स डू नॉट अकर टुगेदर, कि सभी वोवल्स एक साथ नहीं रहे। तो जब सभी वोवल्स एक साथ नहीं होंगे तो बच्चों जितने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट होंगे, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। बस इतनी सी बात। नेक्स्ट यदि हम बात करें एग्जांपल नंबर 15 की, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 रेड 3 येलो एंड 2 ग्रीन डिश be arranged in a row if the disc of the same color are indistinguishable। तो देखो क्या कह रहा है आपसे, इन हाउ मेनी ways can 4 रेड डिस्क है, 3 जो है वो आपके पास येलो है, 2 जो है वो आपके पास ग्रीन डिस्क है। तो टोटल डिस्क कितनी है 4 और 3 कितना 7, और 7 और 2 9। ठीक है, तो टोटल कितने डिस्क है आपके पास 9। और क्या कह रहा है देखो आपके पास, आपको इन ए रो इफ द डिस्क ऑफ द सेम कलर आर दिस। ठीक है, कि जो सेम कलर की जो है वो एक जैसी है, उनमें डिफरेंस नहीं पता कर सकते आप। कि जैसे 4 रेड है तो 4 रेड जो है वो जस्ट एग्जैक्ट एक जैसी दिखती है। ठीक है, तो ये सेम है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, या टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या जाएगा आपके पास 9 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई, जो सेम है उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करा देंगे। देखो सिंपल, इतना ही सी बात है, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो फिर नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 16 की बात करें, तो क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 16, find the number of arrangements of the letters of the word independent in how many of these arrangement। तो अब आपके पास वर्ड क्या है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट।
कैंडेंस। तो कितने डिजिट है देखो, 3 और 3 6, 3 4 9, 3 चौक 12। एन इक्वल्स टू तो है आपके पास 12। इनमें ई कितनी बार है, 1 2 3 4, ई है आपके पास 4 बार। और एन कितनी बार है, एन है 3 बार। 1 2, पी कितनी बार है, पी तो 1 बार ही है। और भी कोई ठीक है, डी है आपके पास 2 बार। और बस, ठीक है। तो ये सभी जो है इतनी बार है। अब क्या कह रहा है, सबसे फर्स्ट डू द वर्ड्स स्टार्ट विथ पी। पी से स्टार्ट होने वाले वर्ड, तो पी से स्टार्ट होने वाले टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आपके पास ये है। तो देखो पी से स्टार्ट होने वाले, तो इस पी को हमने फिक्स कर दिया। पी के पास जो है वो केवल एक चांस है, और बाकी आगे वाले कितने प्रकार से इंटरचेंज हो सकते हैं वो आप देखो। तब एन की वैल्यू आप 11 में से आप उसको इंटरचेंज करो। तो ये जो है इसको तो फिक्स कर दिया, और ये 11 भाई एक तो आपके पास अलग निकाल लिया, तो ये एन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट वो कितने हो गए, 1 प्लस 11। और 11 में ये इतने सेम है क्योंकि पीक तो इनसे किसी से मैच ही नहीं खाता। तो ये 11, तो फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 1 मल्टीप्लाई 11 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। इसको सोल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कि भाई एक तो हमने फिक्स कर दिया पी से, तो ठीक है। कह रहा है डू द वर्ड्स स्टार्ट विथ पी, पी से स्टार्ट होना चाहिए। तो आगे पी को तो छेड़ नहीं सकते, अब पी तो फिक्स हो गया। आगे वालों को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, कितने प्रकार से इंटरचेंज कर सकते हैं, 11 है तो 11 का फैक्टोरियल और उनमें सेम जो है उनके फैक्टोरियल से हम डिवाइड करवा देंगे। सेकंड क्या कह रहा है, डू ऑल द वोवल्स ऑलवेज अकर टुगेदर। सभी जो वोवल्स है वो हमेशा सेम रहे। तो देखो सेकंड के लिए यदि हम बात करें कि जो वोवल्स है वो सेम कौन कौन से हैं, वोवल्स की यदि हम बात करें तो वोवल्स 4 तो ई है आपके पास, और एक 4 ई के अलावा एक आई है, बस। और कोई वोवल्स है नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, तब हम क्या करें, इनको तो एक कर देते हैं, इनके काउंटिंग करेंगे अब केवल एक में, ठीक है। तो ये एक, और ये कितने, 5 का एक हो गए, तो बच गए कितने, 7। तो इनके अलावा इनकी बात करें और कौन कौन से बच रहे, एन डी बी डी, और ये आ गए 3 एन, एन एन, और एक और कौन सा बच गया, सी। ये आपके पास बच रहे हैं देखो, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हो गए, ये 7 और 1 8, 8 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई, अब इनमें इसकी काउंटिंग हम केवल एक में कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 2 3, 3 के फैक्टोरियल से डिवाइड करा देंगे, 1 के फैक्टोरियल से डिवाइड करवा देंगे। और ये आपस में कितने प्रकार से इंटरचेंज हो सकते हैं, ये 5 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 का फैक्टोरियल, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको सोल्व कर लोगे, फिर से समझो, इनको एक कर दिया और बाकी जो है 7 उनको लिख दिया। जिनको कि भाई ये अलग नहीं हो उनको एक कर दो बस, ठीक है। और ये तो इनको तो एक कर दिया, इनकी काउंटिंग करेंगे एक में, फिर बाकी जो है उनको लिख दिया। ये टोटल कितने, 7 और एक ये, तो टोटल 8 ऑब्जेक्ट को हम कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, 8 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई, इनकी तो काउंटिंग एक में कर रहे हैं केवल, तो 1 2 3, एन है 3 बार, डी आपके पास है 2 बार, तो इनके फैक्टोरियल से हम डिवाइड करा देंगे। अब इनको आपस में इंटरचेंज तो ये हो ही सकते हैं, तो कितने प्रकार से इंटरचेंज हो सकते हैं, 5 है तो 5 के फैक्टोरियल, जिसमें ई 4 बार है तो 4 के फैक्टोरियल से हम इसको क्या करा देंगे, डिवाइड करा देंगे। तो अब आप इसको सोल्व कर लो, देखो ये
इसको आप सोल्व कर लोगे खुद से, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, डू द वोवल्स नेवर अकर टुगेदर, कि जो वोवल्स है वो कभी भी एक साथ नहीं रहे। तो ये देखो आपके पास कौन से हैं जिसमें वोवल्स एक साथ रहे, तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन आप पता कर लो, और उसमें से जब वोवल्स एक साथ रहे उनको आप सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, तो वही आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड के यदि हम बात करें तो क्या कहेंगे, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन माइनस permutations in which vowels occur together, जब वोवल्स एक साथ रहे उनको घटा दो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन में से। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन आपके पास कितना है, n इक्वल्स टू 12, तो 12 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई, इसमें ये e है 4 टाइम और n है 3 टाइम और d है 2 टाइम, माइनस ये इसको सब्ट्रैक्ट कर दो बस, 8 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 का फैक्टोरियल और इनटू इसको लिख दिया मैंने 5, केवल 5 लिख दिया, इसको लिख दिया 5 को बाहर ले लिया, 4 का फैक्टोरियल, 4 के फैक्टोरियल से 4 का फैक्टोरियल कैंसिल आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा बस इसको। फिर फोर्थ क्या कह रहा है, डू द वर्ड्स बिगिन विथ आई एंड एंड इन पी, कि भाई आई से स्टार्ट हो और पी पर एंड हो। तो देखो फोर्थ की यदि हम बात करते हैं, भाई आपके पास है वर्ड इंडिपेंडेंस, ये वर्ड है इंडिपेंडेंस, तो आई से तो स्टार्ट हो और पी पर एंड हो, ठीक है, तो ये दोनों तो फिक्स कर दिए आपने, ठीक है। अब आपके पास एन इक्वल्स टू कितने बच गए, 10, में टोटल 12 थे, 12 में एक ये और एक ये, तो एन कितना बच गया अब आपके पास 10, जिसमें ए कितनी बार है, 4 बार है, एन कितनी बार है, 3 बार है, डी कितनी बार है, 2 बार है, तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 10 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, इसको सोल्व कर लो, यही आपका आंसर आ जाएगा। इसी के साथ एग्जाम्पल जो है वो आपके कंप्लीट हुई, और अगली क्लास में हम एक्सरसाइज 6.3 के सभी क्वेश्चन जो है उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।